सोना ने देखा कि जो वरुण उसके बिना किसी पार्टी में नहीं जाता था, आज वो अकेला ही एक लंबी छुट्टी के लिए निकल रहा था। आज वरुण का ये व्यवहार देखकर सोना अंदर तक हिल गई थी। उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जब वरुण पैकिंग कर रहा था तो सोना ने उसके सारे कपड़े फेंक दिए और गुस्से में उसे कहा कि तुम मेरे बिना कैसे जा सकते हो? इस तरह मुझे अकेला ही छोड़ना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? कहीं तुम किसी और से मिलने तो नहीं जा रहे हो? कहीं अब तुम्हें किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है? सोना चिल्लाती रही, लड़ती रही, लेकिन वरुण ने एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कपड़े दोबारा समेटने लगा और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल गया। सोना रोती बिलखती रही, लेकिन वरुण ने कुछ नहीं कहा और बस चला गया। वरुण ने छुट्टी मनाने का मौका भी तब ढूंढा जब उसके माता पिता भी यात्रा पर गए थे, वरना अगर माता पिता घर पर होते तो वरुण को भी कभी अकेला नहीं जाने देते और उसे सोना को साथ लेकर जाना पड़ता। मगर सोचने वाली बात यह है कि पति पत्नी में आखिर इतनी बेरुखी आ कैसे गई। दरअसल वरुण और सोना साथ में 5 साल हो गए थे। दोनों का प्यार कॉलेज में शुरू हुआ था और प्यार शादी के मुकाम तक ही पहुंच गया। लेकिन जैसा कि कई शादियों में होता है, वैसा भी यहाँ हो रहा था। धीरे धीरे दोनों में प्यार कम हो रहा था, झगड़े और बहस बढ़ रही थी। सोना जो हमेशा पहले हंसती खेलती रहती, वही अब वरुण को देखते ही चिढ़ जाती है और बात बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। शादी से पहले दोनों बहुत प्यार करते थे। अगर कोई मन मुटाव भी होता तो थोड़ी देर के लिए झगड़ा करके दोबारा एक हो जाते, पर धीरे धीरे शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। झगड़े बढ़ने लगे। घर गृहस्थी के कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी में प्यार कहीं खोकर रह गया था। ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, प्यार तो बहुत था, लेकिन अब प्यार जताने का वक्त नहीं था। वक्त था तो सिर्फ शिकायतों का और झगड़ों का। बस इन्हीं बातों से वरुण अब सोना दूर रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा से बहुत शांत इंसान था और वही सोना अब शादी के बाद ज़्यादा ही गुस्सैल हो गई थी। वरुण तो छुट्टी मनाने के लिए घर से चला गया, लेकिन अब घर में अकेली बैठी सोना अपने बीते दिनों को याद करके बहुत रो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, कॉलेज में जिनके प्यार की मिसाल दी जाती थी, आज उन दोनों का प्यार इस तरह खत्म हो रहा है। उसने रोते हुए अपनी अच्छी सहेली सुमन को कॉल किया। जब सुमन घर आई और उसने पूरा किस्सा सुना तो वो एक ही झटके में सब कुछ समझ गई थी। उसने सोना से कहा, तू चाय बना कर ला, मैं तुझे शांति से सब कुछ समझाती हूँ। दोनों सहेलियाँ चाय लेकर बैठी और सुमन ने कहा, देख, ऐसा नहीं है, वरुण तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन किसी भी इंसान को हर वक्त झगड़ा अच्छा नहीं लगता और शादी के पहले तुम बहुत कम मिल पाते थे, तो जितना भी वक्त मिलता बहुत प्यार से रहते थे और तुझे कोई शिकायत भी नहीं होती थी। तू उसे नज़रअंदाज करके सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देती थी, पर अब शादी हो गई है और पूरा दिन साथ रहने में का मौका मिलता है तो तुझे उस बात की कद्र नहीं रही। छोटी से छोटी बात पर भी तू वरुण को ताने देती है, हर वक्त उस पर चिढ़ती है, उससे शिकायत करती है, उसे भला बुरा कहती है। माना कि तेरे मन में उसके लिए प्यार होगा, लेकिन अब तू दिखाती नहीं, क्योंकि तेरे पास शिकायत करने से फुर्सत कहाँ है। ऐसा नहीं कह रही कि वरुण की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब एक छत के नीचे रह रहे होते हैं तब छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है। और अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो आप सामने वाले को प्यार से समझा सकते हैं। और फिर वरुण तो इतना शांत इंसान है, अगर तू उसे प्यार से भी कहेगी तो ज़रूर सुनेगा, लेकिन तू अगर हर वक्त उसकी बेइज्जती करेगी, उसे ताने देगी, वो भी इंसान है, कितना सहेगा। सोना को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे भरी नींद से जगा दिया हो। अचानक उसे एहसास हुआ कि सचमुच उसका बर्ताव बहुत बदल गया है। पति बनने के बाद उसने वरुण को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। सोना सुमन के गले लग गई और रोने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब तू ही बता सुमन, मैं क्या करूं? सुमन ने कहा, बहुत अच्छा हुआ वरुण अकेला छुट्टी पर चला गया है। अब तुम दोनों को एक दूसरे से दूर थोड़ा वक्त मिलेगा तो तुम्हें एक दूसरे की कद्र होगी। अब तो उसे शांति से रहने देना और उसे इस बात पर झगड़ा मत करना। उसे कॉल भी करने के बाद उस पर चिल्लाना मत। अब अगर वो तुझे कॉल करे तो उससे बात करना चाहे तो उससे बात करना। और एक बात समझ ले, अगर तुझे अपने रिश्ते पर प्यार फिर से लाना है
तो अपनी बात को शांति से और प्यार से कहना सीख ले। वरुण को नीचा दिखाकर उसे शिकायत करने की बजाय अच्छी बातों पर ध्यान दिया कर और ज़्यादातर तुम दोनों के बीच की अच्छी चीज़ों पर ही बात किया कर। तुम्हारे बीच के प्यार को फिर से जिंदा करने के लिए तुझे अपनी पुरानी हंसती खेलती हुई सोना को फिर से जिंदा करना होगा। अक्सर हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी सारी शिकायतें, सारा गुस्सा लाकर उस पर ढोल देते हैं और हमारी सारी उम्मीदों को बोझ भी हम उसी के कंधों पर डाल देते हैं और वहीं से रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहती हूँ कि जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार है उन्हें प्यार दिखाने का कोई मौका मत छोड़िए। क्या पता कल हो या ना हो। सोना ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे सुमन ने समझाया था। कुछ दिनों तक उसने वरुण को फ़ोन ना किया और ना ही दोनों की कोई बात हुई। कुछ दिनों के बाद वरुण ने जब सोना को फ़ोन किया तो उसने बहुत प्यार से बात की और कहा, आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना, सब अच्छा है, आप बस वहाँ एंजॉय करना। बहुत वक्त से परेशान हो, अब अपनी थकान उतार कर ही आना। वरुण का तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अचानक से सोना फिर से इतना प्यार से बात कर रही है, वरुण की बातों को समझ रही थी और उससे झगड़ा भी नहीं कर रही थी। ये देखकर वरुण को अचानक से सोना की बहुत याद आने लगी और कुछ ही दिनों बाद वो फिर से घर चला गया और इस बार उसने सोना के बर्ताव में बदलाव देखा। दोबारा से सोना के शब्दों में मिठास और अपने लिए प्यार देखकर वरुण के दिल में फिर से पुराना प्यार जाग गया था और दोनों के बीच की दूरियां मिट गई थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।